जुवेनाइल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक रोज वर्किंग डे में पूरे देश में हजारों लाखों केसों की सुनवाई होती है। इसमें दोषियों को उनके अपराधों के अनुसार सजा भी दी जाती है, लेकिन कुछ सजा ऐसी भी होती है जो आरोपियों को सुधारने के लिए होती है। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में ऐसे ही 5 प्रमुख फैसलों के बारे में बताएंगे जिनकी प्रशंसा समाज के लोगों ने भी की है। सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर की। 5वें नंबर पर बिहार के गोपालगंज जिले का एक मामला है। 2022 के फरवरी माह का वाकया है। फरवरी माह में गोपालगंज के एक मामले की सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में चल रही थी। इसी कोर्ट में तब जज ने एक अनोखी सजा सुनाई। इस सजा की उस समय चारों ओर खूब प्रशंसा हुई थी। लोग कह भी रहे थे कि इस सजा से एक किशोर की लाइफ बच गई। दरअसल ये पूरा मामला गोपालगंज के बिरौली का है। गांव के ही एक किशोर पर एक महिला के साथ मारपीट और छेड़खानी करने का आरोप लगा। प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। इसकी सुनवाई गोपालगंज के जुवेनाइल कोर्ट में चल रही थी। लगभग साल भर के बाद फरवरी 2022 के दूसरे पखवाड़े में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर उसे दोषी करार दिया गया। दोषी पाए जाने के बाद जुवेनाइल कोर्ट के समक्ष किशोर व उनके संरक्षक उपस्थित हुए। आरोपी किशोर से प्रधान मजिस्ट्रेट राकेश मणि तिवारी एवं सदस्य ममता श्रीवास्तव ने पूछताछ की तो उसने बताया कि वो इंटरमीडिएट साइंस का छात्र है। इंटरमीडिएट साइंस में पढ़ाई करने की बात सुन प्रधान मजिस्ट्रेट ने किशोर से कुछ सवाल किए। हर सवाल का जवाब किशोर ने बिना अटके हुए आसानी से दे दिया। इस पर प्रधान मजिस्ट्रेट ने मारपीट, छेड़खानी और डायन एक्ट के मामले में दोषी पाते हुए आरोपी को मिडिल स्कूल में 3 माह तक छात्र छात्राओं को पढ़ाने की सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान प्रधान मजिस्ट्रेट ने ये भी कहा कि किशोर का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। ऐसे में कोर्ट ने कोई अन्य सजा देने के बजाय उसके हुनर और प्रतिभा को देखते हुए पास के मिडिल स्कूल में पढ़ाने की सजा दी है। बिहार के नालंदा जिले का मामला है। इसकी सुनवाई अप्रैल 2021 में हुई थी, जब आरोपी ने कहा कि सर आज मेरा जन्मदिन है। तब जज ने कहा कि जाओ, तुम्हें रिहा किया। दरअसल नालंदा के जुवेनाइल कोर्ट ने एक मानवीय फैसले में आरोपी को बर्थडे का गिफ्ट दे दिया। बताया जाता है कि पड़ोस में किसी शख्स से उसकी मां झगड़ा कर रही थी। इसमें नाबालिग बेटा भी मां की तरफ से झगड़ा करने लगा। इसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट में किशोर ने कहा, सर आज मेरा जन्मदिन है और मैं पूरे 18 साल का हो गया। मेरे खिलाफ किसी थाने या कोर्ट में और कोई दूसरा मुकदमा लंबित नहीं है, मुझे माफ कर दिया जाए। आरोपी ने अपनी गरीबी के बारे में भी बताया। इस पर कोर्ट के जज मानवेंद्र मिश्रा ने उसकी मां से भी पूछताछ की। तथ्यों को समझते हुए जज ने रिहा करने के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने हिदायत भी दी कि भविष्य में किसी भी तरह का आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहना, तुम वयस्क हो चुके हो। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। नालंदा से जुड़े चोरी के मामले की ये सुनवाई सितंबर 2022 के दूसरे पखवाड़े में हुई थी। इस मामले में जज ने जो फैसला सुनाया उसकी खूब तारीफ हो रही है। दरअसल कोर्ट ने एक किशोर के मिठाई चोरी मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि माखन चोरी बाल लीला तो मिठाई चोरी अपराध कैसे। इसके बाद जज ने किशोर को रिहा कर दिया। साथ ही केस दर्ज करने वाले दरोगा से भी कहा कि छोटे मोटे अपराध में किशोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से बचे। अब बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल नालंदा में किशोर पर मिठाई चोरी करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। किशोर आरा के रहने वाला था और नालंदा वो अपने ननिहाल आया था। किशोर की मां विक्षिप्त थी और किशोर को काफी भूख लगी थी, तो पड़ोसी मामी के घर पर खेलने के दौरान फ्रिज से मिठाई निकाल कर खा लिया था। मामले की सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस काउंसिल यानी जुवेनाइल कोर्ट में हुई। कहा जाता है कि सुनवाई के दौरान किशोर फफक कर रोने लगा। सुनवाई के बाद प्रधान मजिस्ट्रेट मानवेंद्र मिश्रा ने अपने फैसले में कहा कि माखन चोरी बाल लीला तो मिठाई चोरी अपराध कैसे। सबसे बड़ी बात कि इस मामले का पटाक्षेप महज 15 दिनों में ही हो गया और कोर्ट ने आरोपी किशोर को रिहा कर दिया। वहीं उन्होंने केस दर्ज कराने वाली महिला को भी बच्चों के प्रति सहनशील बनने की नसीहत दी और पूछा कि अगर उसका अपना बेटा मिठाई, मोबाइल या पैसे चुराता तो क्या पुलिस को सौंप देती या उसे समझाती। अब दूसरे नंबर पर 12 नवंबर 2022 को लगी राष्ट्रीय अदालत में हुई सुनवाई का मामला है। हालांकि राष्ट्रीय अदालत तो इस खास तिथि को पूरे देश के साथ बिहार के भी लगभग सभी जिलों में लगी थी, लेकिन वैशाली के हाजीपुर का मामला काफी रोचक निकला।
और इस फैसले की सराहना भी हो रही है। कोर्ट के एक सही फैसले से 2.5 साल की बच्ची करोड़पति बन गई। ये उसकी मां के लिए भी काफी सुकून भरा रहा और दादा दादी के लिए भी। हालांकि बच्ची को ये कहाँ पता है कि इस दुनिया में उसके पिता नहीं है। दरअसल 2.5 साल की बच्ची के पिता IT इंजीनियर शशिकांत सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। ये सड़क हादसा राजस्थान में हुआ था। इस तरह के मामले में संभवतः देश में पहली बार ऐसा फैसला आया है। वैशाली के जिला जज सत्येंद्र पांडे की कोर्ट में 1,85,00,000 रुपए के दावे पर मुहर लगी है। राष्ट्रीय लोक अदालत में दावे के सेटलमेंट पर सभी पक्षों के बीच सहमति भी काफी आसानी से बन गई। हालांकि मृतक की पत्नी ने वैशाली के जिला जज के न्यायालय में 2,16,61,300 रुपए का दावा किया था। तब जिला जज एवं पक्ष विपक्ष के वकील के साथ ही इंश्योरेंस कंपनी की आपसी सहमति के आधार पर 1.85 करोड़ रुपए विधवा को देने की सहमति बनी और राष्ट्रीय लोक अदालत में इस पर मुहर लग गई। पहले नंबर पर भी राष्ट्रीय अदालत का मामला है। दरअसल 12 नवंबर 2022 को बिहार के जहानाबाद जिले के राष्ट्रीय लोक अदालत में भी अपनी तरह का अनोखा फैसला हुआ। डिस्ट्रिक्ट जज ने ऐसा फैसला किया जिसकी प्रशंसा हर जगह हो रही है। साथ ही लोग इसे प्रेरक कदम बता रहे हैं। जज की ये दरियादली सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुई। दरअसल जिला जज राकेश कुमार सिंह ने जहानाबाद व्यवहार न्यायालय में लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालत में कर्ज न चुका पाने से परेशान एक बुजुर्ग राजेंद्र तिवारी फूट फूट कर रोने लगे तो जिला जज ने उनका कर्ज चुका दिया। बताया जाता है कि बुजुर्ग ने अपनी बेटी की शादी के लिए 18 साल पहले कर्ज लिया था। इसे चुका नहीं पाने के कारण बैंक ने वसूली का नोटिस दिया था। कोर्ट में लोन सेटलमेंट के लिए उसे पेश किया गया, लेकिन इस दौरान उन्होंने जो वाकया सुनाया उसे सुन जज राकेश कुमार सिंह भी पसीज गए। दरअसल बुजुर्ग आर्थिक तंगी की वजह से कर्ज लौटा नहीं पा रहे थे। बैंक की ओर से बार बार बुजुर्ग को नोटिस भेजा जा रहा था। उनका कर्ज ब्याज सहित बढ़कर 36,775 रुपए हो गया था। बाद में सेटलमेंट के दौरान बैंक ने ब्याज को छोड़ दिया। इसके बाद भी बुजुर्ग को 18,600 रुपए जमा करना जरूरी था, लेकिन उनके पास सिर्फ 5,000 रुपए ही थे। ये स्थिति देख एक युवक ने 3,000 रुपए की मदद की, फिर भी 10,600 रुपए कम पड़ रहे थे। तब बाकी के 10,600 रुपए नकद देकर जज ने बुजुर्ग राजेंद्र तिवारी को कर्ज से मुक्त करा दिया। फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 5 PM। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।